वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सादकाबाद में, जहां पे अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल पर मुकामी रुकन सूबाई असम्बली ने डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया है। रुकन सूबाई असम्बली पीपल्स पार्टी पंजाब मुमताज टांग ने कहा कि सादकाबाद में डाकुओं ने मेरे हल्के में कार पर फायरिंग करके शहरियों की कार के टायर ब्रस्ट करके जख्मी मुखवी समेत 2 अफराद को अगवा कर लिया और गुज़िश्ता रोज भी एक ड्राइवर को कत्ल करके दूसरे को अगवा किया और ये इलाके की सूरत हाल संगीन हो गई है। और इस तमाम जो कि सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सादकाबाद के MPA मुमताज टांग साहब हमारे साथ मौजूद है लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर बताइएगा कि सादकाबाद में अमन अमान की इतनी बदतरीन सूरत हाल बन चुकी है, क्या इसकी वजह है, कौन कौन से अनासर इसके जिम्मेदार हैं? जी वालेकुम अस्सलाम शिजा, थैंक यू कि आपने एक स्पेशल ये टाइम निकाला लॉ एंड ऑर्डर के लिए। जी। तो मेरा मुतालबा, आपने सिर्फ ऑपरेशन का नाम लिया, मैंने ऑपरेशन का नहीं, मैंने आर्मी ऑपरेशन का नाम लिया है कि पंजाब पुलिस तो 4 से 5 सालों से ये ऑपरेशन कर रही है और अरबों रुपए के यहाँ डेवलपमेंट फंड की सूरत में भी पैसे आए और बाकी भी लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए अरबों रुपए ऑपरेशन के नाम पे लिए गए जो यहाँ नहीं लगे। उसके बाद भी ऑपरेशन नहीं हुआ, ना ही डाकू खत्म हुए, ना ही वो जो है क्राइम खत्म हुआ, ना लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ। अब तो हालात ये हो गए हैं कि डाकू शहरों तक पहुंच गए हैं और असल इसकी वजह जो है, यहाँ पे जो 6 सालों से पोस्टेड बंदे हैं जिन्होंने ये क्राइम में पुलिस के लोग मुलविस हैं, जिनकी रिपोर्टें ऑफिशियल रिपोर्टें हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के इदारे हैं कि ये लोग मुलविस हैं। जब तक उनको नहीं हटाएंगे तो फिर क्या होगा। ये DPO जो अभी हमारे पास लगा हुआ है 1.5 साल पहले लगा रहा है, 3 महीने से दोबारा आ गया है, वही टीम वही SHO वो लेके आया। उसके बाद अब ये 45 डेज के अंदर, 1.5 महीने के अंदर हमारे 18 लोग अगवा हो गए और लोगों को शहीद किया गया। शहरों से जो है वो डाकू लोग उठा के जा रहे हैं। लोग तो रोडों पे महफूज नहीं थे, घरों में महफूज नहीं थे, अब शहरों तक डाकू पहुंच गए। ठीक है, हुकूमत पंजाब को सोचना चाहिए, इसका लाहेअमल करना चाहिए। हमें पाकिस्तान आर्मी पे जो है वो यकीन है, एतमाद है यहाँ के लोगों को कि जो ऑपरेशन होगा वो मेरिट पे होगा। पुलिस जो ऑपरेशन कर रही है सिर्फ माल कमाने के लिए ऑपरेशन कर रही है, वो बेगुनाह लोगों को मजीद डाकू बनाती जा रही है और उनसे सिर्फ पैसे कमा रही है। अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां यहाँ पे पुलिस अफसरान की हैं। तो मैं तो चैनलों पे कह के थक गया हूँ, मेरा तो गला जवाब दे गया है। तो पाकिस्तानी हुकूमत ये सुन क्यों नहीं रही? हम भी उस हुकूमत का हिस्सा है, हम कभी भी तनकीद ना करते क्योंकि हमारी हुकूमत है। हम हुकूमत में अगर तनकीद करेंगे तो ये कल हम पे भी इसका असर पड़ेगा। हम तो चाहते हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो। पहले PTI दौर में लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब रहा और उसी को कंटिन्यू, उससे बदतर अभी और मजीद खराब हो गया है। ठीक है, मुमताज टांग साहब ये बताइएगा कि जो आपने बताया कि ऑपरेशन के लिए करोड़ों अरबों रुपए का जो कि फंड इनको मिलता है, तो हुकूमत से फंड लेने के बाद फिर ये फंड लगाते कहाँ है अगर ऑपरेशन शुरू नहीं करवाए जा रहे? जी मैं बताऊं कि ये अब कुछ 1-2 चेक पोस्टें बन रही हैं जहां पे सिर्फ ये मंथली लेते हैं, वो चेक पोस्टें, मगर कच्चे की कोई भी चेक पोस्ट नहीं बन रही। और कच्चे के अंदर अरबों रुपया लिया, ना वहां पे इन्होंने कोई डेवलपमेंट रोड बनाया, ना चेक पोस्ट बनाई, ना तालीम के लिए वहाँ कोई स्कूल बना दिया कि लोग कुछ सुधर जाएं। अगर वहाँ पे कुछ बेहतरी आएगी तो फिर लोग क्राइम छोड़ के कोई सही रास्ता अख्तियार करेंगे। जब वहाँ कुछ नहीं होगा तो फिर इसी तरह के डाकू बनेंगे, कुछ पुलिस के जुल्म से डाकू बनेंगे, कुछ महरूमियों की वजह से डाकू बनेंगे। तो वो पुलिस अब ये जो है वो इदारों को हिसाब लेना चाहिए। जो ऑपरेशन के अंदर पैसा आया है वो कहाँ लगा है, और वहां पे तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। ये तो जाके शरीफ लोगों को उठाते हैं और उन पे जुल्म करते हैं। मैं एक आपको मिसाल दूं कि एक बंदे को उठाया है, वो हमने 2 दिन पहले जो है पुलिस की उससे वापस लिया और जाके मेडिकल कराया तो उसके बाजू जो है वो टूटे हुए थे। उन पे तशद्दुद, बेगुनाह लोग, गरीब लोगों को
फिर उनसे रेट फिक्स किए जाते हैं कि जी आपको अगर हम जो है अगर आप 10 लाख दोगे तो आपको हम टांग में गोली मारेंगे, हाफ फ्राई करेंगे, और अगर 10 लाख नहीं दोगे तो हम आपको जो है जान से मार देंगे। यहाँ फुल फ्राई और हाफ फ्राई का वो सिस्टम लगा हुआ है और इसी तरह वो करोड़ों अरबों रुपए बना रहे हैं। ये मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, एक नेशनल चैनल है आपका। जी जी, तो इसका एहतसाब होना चाहिए। मुमताज साहब जो आप बात कर रहे हैं पुलिस के हवाले से, पुलिस तो दावा करती है कि हम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, तो फिर ये बेगुनाह लोगों को क्यों इस तरह फंसाते हैं, उनसे पैसों की डिमांड करते हैं, उन पे तशद्दुद भी करते हैं? यहाँ रहीम यार खान में इस टाइम जो तारीख का सबसे जो है कभी ऐसे हालात नहीं बने, और आजकल जो हालात लॉ एंड ऑर्डर के बने हुए तारीख के सबसे बदतर हालात हैं, और फिर करप्शन के और तशद्दुद के और बेगुनाह लोगों के, और जो बोलने वाला है जो डाकुओं के खिलाफ बोले, जो पुलिस के खिलाफ क्रिमिनल के खिलाफ बोले, वो उनके लोगों को उठाया जाता है और उनपे तशद्दुद किया जाता है। मेरे लोगों पे दहशतगर्दी की FIR कर दी कि आप बोलते क्यों हो। फिर उनसे वीडियो बयान लेने की कोशिश की कि मुमताज चांद के खिलाफ आप बयान दे दें। देखें, मैं तो बोलना बंद नहीं किया, मैं तो 5 सालों से बोल रहा हूँ। मुझे खुद मेरी जान को खतरा है, डाकुओं की तरफ से थ्रेट है। पुलिस ने खुद मेरे लिए डाकुओं को पैसे दिए कि मुमताज चांद को आप कत्ल कर दें। तो ये तो यहाँ सूरत हाल है। यहाँ तो इंसान जो बात करेगा वो दुश्मनी बना लेगा, या डाकुओं से बना लेगा या पुलिस से बना लेगा। तो हमारी गुजारा कि यहाँ के करप्ट पुलिस वालों से, चाहे वो SHO से लेके DPO तक है, इनसे हमारी जान छुड़ाई जाए, ताकि हम अगर कोई भी इस चैनल के थ्रू कोई ऑफिशियल सुन रहे हैं सीनियर लेवल पे और हुकूमती ओहदेदारान सुन रहे हैं, तो हमारी इस करप्ट DPO से और करप्ट पुलिस वालों से जान छुड़ाई जाए। 2 साल से यहाँ मुसल्लत हुआ है, उससे ज्यादा हालात हमारे खराब हो चुके हैं। ठीक है मुमताज चांद साहब, आपकी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब से भी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कोई यकीन दहानी करवाई इन सब मामलात के हवाले से कि आए कि अमन अमान कायम किया जाएगा, वो कुछ इकदाम करेंगे इसको ठीक करने के लिए? जी बिल्कुल, सदर जरदारी साहब ने पंजाब हुकूमत से भी बात की और हमारे सीनियर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उनको कहा पंजाब हुकूमत से बात करें और इन मामलात को जो इसमें मुलव्वस हैं उनको सजा दें। और मैंने तमाम फोरम पे, पंजाब की गवर्नमेंट के जो फोरम हैं IG से लेके नीचे लेवल तक, उन पे और इंटेलिजेंस के तमाम फोरम पे मैंने अपनी सारे प्रूफ के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, और उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती तो ये हैरानगी की बात है। फिर पंजाब हुकूमत पता नहीं है, इतने वो वहाँ पुलिस DPO और SHO और उस तरह के मुलव्वस लोग इतने ताकतवर हैं कि जो है वो उनको कोई हाथ नहीं डाल सकता। अब जिन करप्ट पुलिस वालों को यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से डिवीजन से निकाल दिया है, उनको दूसरी डिवीजन में डाल दिया है, मगर वो कल जो बंदे अगवा हुए वहां पे वो करप्ट और क्रिमिनल जिनके डाकुओं के साथ वास्ते हैं, उसी स्पॉट के अंदर रात के 10 बजे वो साबका SHO जो यहाँ रह के गया है, जिसकी इन्वॉल्वमेंट है, जिनकी कच्चे में जमीनें हैं, वो उसी स्पॉट पे रात के 10 बजे अवेलेबल था। तो ये तो पुलिस DPO से सवाल करते हैं, IG साहब से सवाल करता हूँ कि ये बताएं कि इसकी ड्यूटी मुल्तान के अंदर है और ये कच्चे में रात के 10 जब अगवा जो हो रहे, ये वहाँ पे क्या कर रहा था? तो ये सवाल तो हमारा बनता है। बिल्कुल मुमताज चांद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया और सूरत हाल के हवाले से बताया कि नाज़रीन सादकाबाद के अमन अमान की सूरत हाल के हवाले में बात कर रहे थे मुमताज चांद साहब। हमें बता रहे थे कि वहाँ की काफ़ी हद तक जो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने के पीछे वहाँ की पुलिस जो है वो सर फहरिस्त है, जो डाकुओं की आड़ में अपनी जो कि बहुत पर्सनल रंजिश को ख़त्म करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं।